प्रश्न क्रमांक अब करते हैं अपन सवाल नंबर चौथा, है ना। अपन ने पहले प्रश्न क्रमांक दूसरे में और तीसरे में क्या करा, प्रथम पद और निकाला अपन ने सारवंतर, और चार पद पूछे थे वो निकाले अपन ने। बताओ पहले पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए, दूसरे पद का ए प्लस डी, तीसरे का 2d, चौथे का। अब यह सवाल पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। बताओ एपी कब होगा, पहले बात तो ये कि एपी कब होगा। एपी कब होता है बताओ। मैंने बोला जैसे 4 लिखा, मैंने 4 के बाद 8 लिखा, 8 के बाद 7 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया। बताओ एपी क्या है, क्यों एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गैप कितने की 4 की, फिर गैप कितनी हो गई यहाँ पे, फिर आगे बात समझ में, गैप क्या फिर कम हो गया। फिर ये मैंने जैसे 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, बताओ अगला क्या आएगा। 5 के बाद 7 लिखा, 7 के बाद 9 लिखा, अगला क्या आएगा 11। आपने कैसे मालूम पड़ा 11 आया, क्योंकि दो की गैप है। अब मैं लिखूं, मान लो 4 लिखूं, 4 के बाद 8 लिखूं, 8 के बाद में 11 लिख दिया, 11 के बाद में 16 लिख दिया। बताओ एपी के क्यों नहीं है, क्योंकि 4 के बाद 4 का अंतर, 8 के बाद 11, 3 का अंतर, और 3 के बाद 5 का अंतर। तो ये यहाँ अलग अंतर, यहाँ अलग अंतर, यहाँ अलग अंतर, तो इनका अंतर अलग होता है तो वो एपी नहीं होती, और जिनका अंतर समान होता है वो कहलाती है हमारी एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ओके, तो चलो करते हैं इसको। अब यहाँ क्या क्या पूछा गया है, सबसे पहला काम क्या पूछा आपने से, कौन कौन एपी है। अगर एपी है तो क्या करना है, उसका सारवंतर ज्ञात करो, और उसके बाद अगले 3 पद भी लिखिए। चलो सबसे पहला काम चेक करते हैं। सबसे पहले मान लिया जाए सवाल आया हमारा, ये वाला सवाल आया, तो ये वाले सवाल में सबसे पहले आप प्रथम पद क्या है बताओ। इसमें प्रथम पद क्या है, प्रथम पद हमारा ए बराबर क्या दे रखा है, पहला पद तो हमारा हो गया ए बराबर 2, कंप्लीट है। अब निकालेंगे, देखो सारवंतर मतलब होता है सभी के बीच का अंतर, और अगर अपन मान लो दूसरे में से पहला घटा दें तो सारवंतर नहीं होता, उसे कहते हैं अंतर। क्या कहते हैं, और जब सभी अंतर एक जैसे होते हैं तो वो कहलाता है सारवंतर। ओके, तो यहाँ पे आप सबसे पहले निकालेंगे अंतर। अंतर में क्या करोगे, पीछे वाले में से आगे वाले पद को घटाओगे। तो फार्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 क्या है भाई, 4 में से 2 गया तो a2 माइनस a1 क्या गया। अगला क्या निकालोगे, a2 माइनस a1 निकाला। अब क्या करोगे, पीछे वाले में से आगे वाला, अगला कौन निकलेगा, a3 में से घटाओगे क्या। तो बताओ a3 कौन है इसमें, और माइनस उसके पहले वाला कौन है, तो 8 में से 4 गया तो क्या आया, तो ये a3 माइनस a2 का मान कितना आ गया 4। आप देखो कि यहाँ कितना आया, यहाँ कितना आया, तो लिखेंगे a2 माइनस a1 जो है बराबर नहीं है किसके, मतलब इनका अंतर समान, इनका अंतर क्या है, अतः यह एपी, ये एपी नहीं है, और नहीं है तो आगे निकलेगा ही, खत्म हो गया सवाल ये। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा दूसरा वाला। अब दूसरे में क्या बोला भैया, देखो आप दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या है, 2, 5/2, 3, 7/2, डैश डैश डैश। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी चेक करना है कि एपी है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद। तो बता रहे भाई लोहार, प्रथम पद क्या आएगा, प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर आ जाएगा 2। इसके बाद क्या करेंगे अपन, इसके बाद निकालेंगे अपन a2 माइनस a1 बराबर, a2 माइनस a1 को कहते क्या है, अंतर। क्या कहते हैं, और जब सभी अंतर एक जैसे होते हैं तो वो कहलाता क्या है, सारवंतर। ओके, तो a2 माइनस a1 की बात करें तो a2 कौन है इसमें, ये a1, ये a2, a2 कौन है 5/2, a1 कौन है, ये 2 है, इसके बटे में 2 है, इसके बटे में कुछ भी नहीं तो 1 कर देंगे। लघुत्तम क्या आएगा, 1 का गुना 5 में, 2 दूना 4, तो a2 माइनस a1 का मान आ गया हमारा 1/2, ये आ गया हमारा a2 माइनस a1।
अगला क्या निकलेगा बताओ? A2 माइनस A1 के बाद A3 माइनस A2। तो बताओ निकिता, जुगराज, A3 का मान क्या है इस सवाल में? वेरी गुड, A3 का मान है 3, माइनस करेंगे A2। A2 क्या है? 7/2 है नहीं बेटा? A3 हमारा, A2 है हमारा 5/, इसके बटे में 1 करो, एलसीएम क्या आएगा? 2 तिया 6, 1 का 5 में 5, तो क्या आएगा? यहां भी 1/2 आया और यहां भी। अभी एक और बचा भाई, क्या करेंगे अगला? अगला क्या आएगा? A4 माइनस A3 बराबर, A4 कौन है और A3 कौन है? बटे में 1 कर दो, एलसीएम क्या आएगा? 1 का 7 में 7, 2 तिया 6, तो A4 माइनस A3 बराबर क्या आ गया? ये भी कितना आ गया? सभी का अंतर क्या आया? एक जैसा। सभी अंतर समान है, अतः यह क्या है? यह एक एपी है। और डी बराबर क्या हो गया इसमें? सार्वंतर। सार्वंतर डी बराबर क्या है? सब में क्या आया यहाँ पे? डी का मान क्या आ गया? डी का मान आ गया 1/2। अब वो देखो, यहां तक सवाल हो गया अपना, कौन सा? ये यहां तक प्रश्न हो गया। एपी है? हाँ है। यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात करो, कर लिया। और इसके 3 और पद निकालो। कितने पद दे रखे हैं अपने को? 1 2 3 4 दे रखे हैं। इसके आगे के 3 और निकालो, तो क्या निकलेगा बताओ? अगला क्या निकलेगा? अगला निकलेगा अपना 5वां। तो A5 का फार्मूला क्या होता है? तो A का मान 4 गुणा D का मान, कट रहा है क्या 2 से? ये मत काट देना, 2 से ये करता है गुणा में, ये 2 दूना 4, तो 2 + 2 कितना हो गया? तो A5 का मान कितना आ गया? अब अगला पद कौन सा आएगा बताओ? A6 का फार्मूला। तो A का मान 5 गुणा D का मान, कुछ महापुरुष 2 से 2 काट देते हैं, नहीं कटेगा। 2/1 करो, 5 एकम लघुत्तम क्या आएगा? 2 दूना 1 का 5 में 5 और 4 9/2। अगला A7 फार्मूला बोलो। तो A का मान 6 गुणा D का मान, कट रहा है क्या? 2 से कट रहा है 3 बार, 2 तिया 3 और 2। तो ये हुए हमारे अगले 3 पद। आगे बात समझ में? सबसे पहले क्या करना है? बस ये देखना है कि एपी है या नहीं। अगर एपी है तो अगले 3 पद निकलेगा। सबसे पहले एक बार समझ लो सवाल को। सबसे पहले अपन ने सवाल लिखा, पहला पद लिखा अपन ने A बराबर, उसके बाद निकालेंगे अंतर। अंतर कैसे निकलता है? A2 माइनस A1। तो A2 कौन है? 5/2 माइनस 2, बटे में 1 कर दिया, लघुत्तम निकाला, क्या आया? 1 का 5 में, 2 का 2 में 4, घटाया कितना आया? ये 1/2 आ गया। अगला अंतर क्या है? तीसरे में से घटाओ किसको? तो A3 माइनस A2 करा, तो A3 का मान 3 माइनस 5/2, बटे में 1 करा, लघुत्तम क्या आया? 2 तिया 6, 5 एकम 5, फिर कितना आ गया? अगला और अंतर निकालो, और पद दे रखे अपने को। तो A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A3 में क्या आएगा? A4 क्या है? 7/2 माइनस A3 क्या है? 3, एलसीएम निकाला 2, 7 एकम 7, 3 दूना 6, क्या आ गया? फिर 1/2, सभी में क्या आया? तो लिखेंगे क्या? सभी का अंतर समान है, तो यह एपी है। और सार्वंतर डी बराबर कितना हो गया? डी का मान भी आ गया हमारा 1/2। ए का मान शुरू में दे रखा है क्या? 2। अब क्या निकालेंगे? अगले 3 पद निकालेंगे। तो क्या दे रखा है? 1 2 3 4 दे रखे हैं, तो अगला पद कौन सा आएगा? तो यहाँ A5 लिखा है, आप हिंदी में लिखना यहाँ पे क्या? 5वां A5 बराबर A प्लस 4D। मान रखा अपन ने, A का मान 2, 4 का 4, D का मान 1/2 से कट जाएगा, 2 + 2 4। अगला A6, यहाँ लिखो 6ठा पद। तो ए फार्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस A का मान 2, प्लस का प्लस, 5 का 5, D का मान, तो इससे ये मत काट देना। तो 2 का 2, 5 एकम 5/2 हो गया, लघुत्तम आया 2, 2 का 2 में 4, 1 का 5 में 5, 5 में 4 9/2। अगला करेंगे A7। A7 का फार्मूला A प्लस 6D, A का मान 2, प्लस का प्लस, 6 का 6, D का मान 1/2 से काटो, इसको 3 बार 2 3 5। ये हुआ हमारा आंसर। नोट करिए इसको।